दोस्तों 11 दिसंबर 1978 की एक बर्फानी रात न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर एक जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा का कार्गो टर्मिनल खामोशी से सो रहा था। मगर ये वो रात थी जब अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी डकैती ने जन्म लिया। 50 लाख डॉलर नकद और तकरीबन 10 लाख डॉलर की ज्वेलरी, ये थी वो मालियत जो सिर्फ 64 मिनट में लूट ली गई। लेकिन इस डकैती की असल कहानी सिर्फ रकम तक महदूद नहीं है। ये कहानी है माफिया के तारीख, इत्तेहाद, खूनख्वार इंतकाम और एक ऐसे खजाने की जो आज तक राज बना हुआ है। दोस्तों, डकैती का मास्टरमाइंड था जिमी बर्ग, जिसे लोग जिमी द जेंट के नाम से जानते थे। वो न्यूयॉर्क की लुचेजी क्राइम फैमिली का एक खौफनाक गैंगस्टर था। जिमी ने 6 पेशावर डाकुओं की टीम बनाई, जिनमें से हर एक को इसकी वफादारी के लिए चुना गया था। डकैती की सबसे अहम कड़ी थी एक अंदरूनी गद्दार, लुफ्थांसा का मुलाजिम लुइस वार्नर, जिसने सिक्योरिटी का नक्शा और वॉल्ट का कोड टीम को बेच दिया था, जबकि वार्नर को ये नहीं पता था कि ये सौदा इसकी मौत का परवाना बन जाएगा। दोस्तों, रात के 3 बजे डाकुओं ने मास्क पहनकर और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होकर कार्गो एरिया पर धावा बोल दिया। इन्होंने स्टाफ को गोली मारने के बजाय बेहोश किया, क्योंकि जिमी बर्ग का हुक्म था खून न बहाओ, वक्त ज़ाया न करो। सिर्फ 6 मिनट में इन्होंने वॉल्ट खोला और 128 किलोग्राम नकदी के बंडल्स को एक वैन में लाद दिया। ये सब कुछ इस कदर परफेक्ट था कि पुलिस को डकैती का पता भी तब चला जब डाकू हवाई अड्डे से 10 मील दूर जा चुके थे। दोस्तों, लेकिन डकैती का यहाँ इख्तिताम नहीं हुआ। यहाँ से कहानी खूनख्वार हो जाती है। जिमी बर्ग को डर था कि कोई गवाह जिंदा ना रहे। अगले कुछ हफ्तों में 8 अफराद जो डकैती से वाबस्ता थे, इनकी लाशें गाड़ियों के ट्रंक, रेस्टोरेंट के फ्रीजर्स और सड़क के किनारों पर मिली। इनमें से एक था टॉमी डी सैमन, जो डकैती का ड्राइवर था। इसकी लाश इस हालत में मिली कि पहचानना नामुमकिन था। लुइस वार्नर को भी बाद में जहर देकर मार दिया गया था। दोस्तों, FBI ने 10 साल तक इस केस की तफ्तीश की और 6 अफराद को सजा हुई। जिमी को एक और कत्ल केस के इल्ज़ाम में उम्र कैद मिली, मगर लुफ्थांसा का पैसा कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि जिमी ने रकम को न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में फैला दिया था, जैसे जुआ, ड्रग्स और रिश्वत वगैरह में। कुछ का दावा है कि ये रकम लास वेगस के किसी काजिनो में दब गई या फिर माफिया के कब्रिस्तान में दफन है। दोस्तों, आज लुफ्थांसा डकैती को गुड फेलास जैसी फिल्मों में अमर कर दिया गया है, जो इस वाक़े पर मबनी है, मगर हकीकत फिल्मों से कहीं ज़्यादा ड्रामनी है। इस डकैती ने अमेरिका को बता दिया कि माफिया कितना ताकतवर हो सकता है। आज भी FBI के पास 50 लाख डॉलर्स का सिर्फ 10% ही बरामद हो सका है। बाकी रकम शायद वो किसी के ख्वाबों में जिंदा है या फिर किसी की आंखों में चमक बनकर। दोस्तों, अगर आपको पुरस्कार वाकयात पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।